जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 50 भारतीय राज्य व्यवस्था के सामान्य ज्ञान प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? 6 सप्ताह के भीतर। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की थी? राजस्थान ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली का प्रारंभ किया था। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को स्थापित किया गया। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया था? 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्था को स्थापित किया गया। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। जहाँ कोई कानून नहीं होता, यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती। यह किसने कहा था? लॉक ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167 में। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? 7 सिद्धांत हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? एक राज्य संघ घोषित करता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? केवल संसद को अवशिष्ट शक्तियां सौंपी गई हैं। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? एक धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? विदेशी मुद्रा अधिनियम। फेरा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? अशोक मेहता की अध्यक्षता में। मैकीवर कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है? राज्य बनता है। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? 193 देश यूएन की जनरल असेंबली के सदस्य हैं। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य के संबंध में जांच की? सरकारिया आयोग ने केंद्र और राज्य के संबंध में जांच की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? अनुच्छेद 16 में। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एन राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? एच.एम. अंसारी हैं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? भारत के उपराष्ट्रपति को और भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। भारत में कौन सी प्रणाली है? भारत में संसदीय प्रणाली है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? योजना आयोग। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियां और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? राज्यसभा के द्वारा। जयमंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं
जिनमें जीवन होता है, जैविक स्रोत होते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल सबसे प्रचुर प्रदेश है। कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हैं? भारत एवं श्रीलंका पाक स्ट्रेट से जुड़े हैं। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 3%। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। सार्वजनिक पद का अधिकार है नागरिक अधिकार। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णय विधि कहते हैं। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी होती है? 65 वर्ष। डॉक्टर पी रामाराव समिति किससे संबंधित है? रक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग। जिस संविधान द्वारा सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए सदस्य। भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? लॉर्ड रिपन को। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।